बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 डे 1 का पार्ट 2 में बना रही हूँ, जिसमें हम BCD पार्ट सॉल्व करेंगे। वहाँ पर बी पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है बेटा। अगेन मैं कह रही हूँ, रेट की बात हो रही, रेट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। रेट होता क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। यहाँ पर हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें फाइंड करना है। इससे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इफ $120.9 चार्ज फॉर 654 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेरे बेटे याद रहे बात, इलेक्ट्रिसिटी के टोटल यूनिट 654 यूनिट्स कितने रुपए उसके चार्ज किए गए हैं, $120.99, यानी कि 654 यूनिट्स चले हैं बिजली के, तो उसके चार्ज यानी उसकी जो कीमत है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है बेटा। चार्ज मीन्स लिए गए हैं, चार्ज किए गए हैं $120.99। बात याद रहे कि यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 654 हैं, उसके पैसे जो हैं 120.99 भरने हैं, यूज हुए हैं। 654 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हुए हैं, उसके जो पैसे आपने दिए हैं, चार्ज हुए हैं, वो 120.99 है। आपने बताना ये है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी। बात दोबारा कह दूं कि हमारे पास 654 टोटल यूनिट्स चले हैं, जिसकी कॉस्ट है 120.99। आपने बताना है कि 1 यूनिट की कॉस्ट क्या होगी। चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ। सबसे पहले आपने, क्योंकि रेट फाइंड करने जा रहे हैं, आप 1 यूनिट का रेट फाइंड करने जा रहे हैं। टोटल आपके पास जितने यूनिट्स चले हैं वो हमारे पास है 654 यूनिट्स। कितने यूनिट्स चले मेरे बेटे, 654 यूनिट्स आपके पास यूज हुए हैं। 654 यूनिट्स हमारे पास जो है यूज हुए हैं। उसकी कॉस्ट क्या आई है बेटा मेरे पास, उसकी कॉस्ट मेरे पास आई है 654 यूनिट्स की जो कॉस्ट है हमें कितनी दी हुई है, $120.99। 654 की कॉस्ट हमें क्या दी है बेटा, 654 यूनिट की कॉस्ट हमें क्या दी, $120.99। हमने 1 यूनिट की कॉस्ट बतानी है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी $0.19। आपको मैंने ये सब सिखाया हुआ कैसे हम डेसिमल रिमूव करते हैं और क्या करते हैं, सब आपको आता है। आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं करना, आपने इसको पूरा सॉल्व करना है रफ वर्क में और शो करना है। यहाँ पर हमारे पास 1 यूनिट की क्या कॉस्ट आ गई बेटा मेरे, $0.19। बात याद रहे, टोटल में से हमने टोटल जो हमें बताई जा रही होती है, और देख रहे हैं आप ये रिलेशन 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़ का है हमारे पास। ये इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स की बात हो रही है और उसकी कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो हम इस तरीके से रेट फाइंड आउट करते हैं। हम चलते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमें जो फाइंड करना है वो मंथली रेंटल रेट फाइंड करना है। मंथली रेंटल रेट, तो इससे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, अ मैन पेज अ टोटल ऑफ $4800 इन फ्लैट रेंटल। एक मैन है, एक आदमी है, वो अपना फ्लैट का जो रेंट पे कर रहे हैं 3 महीनों का, वो हमारे पास $4800 है। याद रहे बात कि जो 3 महीने में वो आदमी जो है इतने पैसे जो है पे कर रहा है फ्लैट में अपने रेंट का, तो हमने फाइंड करना है फाइंड हिज मंथली रेंटल रेट। यानी एक महीने में उसको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको तो 3 महीने का बताया हुआ है कि 3 महीने में $4800 उसको पे कर रहा है वो। तो एक महीने का हम कैसे बताएंगे रेट, मंथली रेंटल रेट हम उसका कैसे बताएंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे जो 3 महीनों का रेट है हम उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, जो कि हमारे पास 4800 है, और हमारे पास 3 महीनों की बात हो रही है, तो 3 को डिनोमिनेटर में रखकर उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी $1600 आ जाएगी। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं मंथली रेट। ये हमने मंथली रेट फाइंड करा है। फिर दोबारा कह रही हूँ, मैं 3 महीनों का रेट 4800 दिया हुआ था। 3 महीनों का रेट हमें पर यानी एक महीने का रेट निकालना था, एक महीने का रेंट बताना था। तो हमने क्या करा, अपने टोटल यानी 3 महीनों के रेंट को अपने 3 से क्या करवा दिया बेटा, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक महीने का मंथली रेट आ गया, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है डी पार्ट, जिसमें हमें मालूम करना है मास पर मीटर, यानी कि मास पर मीटर क्या होगा। पहले सवाल को देखेंगे, तो सवाल की तरफ चलते हैं अपने। इफ द मास ऑफ अ मेटल बार, अगर मैं आपसे बोलूं अगर मास मेटल बार है बेटा, उसका जो मास है, मेटल बार की जो लेंथ दी हुई है आपको, वो क्या दी हुई है, 3.25 मीटर लॉन्ग उसकी लेंथ है,
और उसका मास है 15 kg। उसका मास क्या बेटा मेरे 15 kg। एक बेटा मेटल बार है जिसकी जो आपको लेंथ दी हुई है 3.25 मीटर लॉन्ग है और उसका मास है 15 kg। आपने बताना है कि फाइंड इट्स मास पर मीटर, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग है तो आपको 1 मीटर पे बताना है कि उसका मास क्या बनेगा। पर मीटर मीन्स 1 मीटर पे उसका मास कितना होगा। तो आपने वही अगेन इसको न्यूमरेटर में रखना है और इसको 15 से क्या कर देना, सॉरी आपने मास पर मीटर बताना है। मास पर मीटर, तो मास मीन्स पहले हम मास रखेंगे, पर मीन्स अपॉन, ये देखें बेटा ऐसे, क्योंकि पर मीन्स अपॉन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो हमने सबसे पहले मास को ऊपर लिखना है 15 और पर का मतलब क्या होता है, पर मीन्स ईच वन या फ्रैक्शन। तो हमने मीटर की फॉर्म, मीटर के नंबर को नीचे लिखना है 3.25। इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4813 किलोग्राम पर मीटर। याद रहे बात, किलोग्राम पर मीटर में क्यों यहाँ मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि मास की यूनिट आपको गिवन है वहाँ पर केजी है और मीटर की यूनिट आपको मीटर, और आपको जो है लेंथ की यूनिट यानी लॉन्ग लेंथ बता रहे हैं उसकी, वो आपको मीटर गिवन है। तो याद रहे मास पर मीटर में आपको जवाब देना था तो आपने उसकी यूनिट को भी मेंशन करना है, क्योंकि मास की यूनिट किलोग्राम है और मीटर हमारे पास लेंथ को रिप्रेजेंट करे तो इसलिए मीटर ही रहेगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया मास पर मीटर कि हमारे पास, जब हमारे पास इतने मीटर, हमारे पास 15 किलोग्राम मास था बॉडी का किसी भी चीज़ का, तो उसकी जो लेंथ थी वो 3.25 थी। अब हमने उसको क्या करा, उसकी जो 1 मीटर लेंथ पे हमने उसका मास फाइंड किया, 1 मीटर लेंथ पे हमने उसका मास फाइंड करा है, जो कि हमारे पास 4 होल नंबर 8/13 है। जज़ाकल्लाह।